बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग कोई भी क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने मटर के पौधों के कार्य हेतु। दूसरा ऑप्शन है आनुवंशिकी के नियमों हेतु। और तीसरा है ए एवं बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये सबको पता होगा कि मशहूर वैज्ञानिक जॉन मेंडल ये मटर के पौधों को कार्य हेतु और आनुवंशिकी के नियमों हेतु जाने जाते हैं, यानी कि आप लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि ए एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं, वो अब चौथी संतान की सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 50%। कभी भी 100% नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? पैकेटिन, डिप्लोटिन, डायाकाइनेसिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैकेटिन। अगला क्वेश्चन है कि विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले पौधों में संकरण कराने से पहली संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले। यह है एक प्रकार का अपूर्ण प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता, संकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वैश्विक रक्तदाता समूह है? तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो ओ होता है वो सभी को रक्तदान कर सकता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? वर्णांधता, रतौंधी, पूर्ण अंधता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों द्वारा संचालित होता है तो उसे कहते हैं बहुविकल्पता। दोस्तों ये वाला ही सही हो जाएगा, बहुविकल्पता ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संबद्धता की खोज किसने की? मेंडल ने, स्टैनली एवं मिलर ने, पन्नेन ने, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों संबद्धता की खोज स्टैनली एवं मिलर ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने प्रस्तावित किया अर्जित गुणों की वंशागति, आनुवंशिकी के नियम, सहलग्नता के नियम, ऊर्जा के नियम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आनुवंशिकी के नियम। है कि हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? वंशागत है, ये सही है दोस्तों। अप्रभावी लक्षण, ये भी सही है। एक्स गुणसूत्र सहलग्न रोग, ये भी सही है, यानी कि सबके सब सही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि द्विसंकर क्रॉसिंग में अनुलक्षणी अनुपात होता है 3:1, 1:2:1, 9:7, 3:3:3:10, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी कि फिनोटाइप अनुपात होता है 3:1। है कि युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? मॉर्गन ने, बैटसन एवं पनेट ने, कि ह्यूगो डी ब्रिज ने, कि मेंडल ने? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैटसन एवं पनेट ने। अगला क्वेश्चन है कि एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं को छठी संतान होने वाली है, तो बेटा होने की संभावना कितने प्रतिशत है? तो मैंने बोला था कि कभी भी 100% नहीं कह सकते कि बेटा होगा, यानी कि 50-50 का अनुपात होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 50%। अगला क्वेश्चन है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक है 2a+xx, 2a+xxy, 2a+y, 2a-xy। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र होता है 2a+xxy। अगला क्वेश्चन है कि मानव रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं? ए बी सी तथा ओ, ए सी डी तथा ओ, ए बी तथा ओ। ये दोस्तों बिल्कुल सही है, यही होते हैं 4 ठो मानव रुधिर वर्ग, यानी कि एक तो ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी, एक ओ होता है। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल की अवधारणा को किसने मेंडल के नियम में रूपांतरित किया? कोरेंस, शेरमार्क, ह्यूगो डी ब्रिज, मॉर्गन।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोरेंस। इनकम्प्लीट प्रभाविता में F2 वंशज में ऑप्शन ए है फिनोटाइप का अनुपात है 3:1। ऑप्शन बी है कि जीनोटाइप का अनुपात 3:1 होता है। ऑप्शन सी है दोनों ही। ऑप्शन डी है फिनोटाइप अनुपात कॉरेस्पॉन्डिंग होता है जीनोटाइप अनुपात के। तो ये सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लंबे पौधे का सेलिंग करने पर लंबा तथा बौना दोनों तरह के पौधे प्राप्त होते हैं। प्रथम संतति के लिए कौन सी संभावनाएं हो सकती है? लंबा, बौना, बराबर की संभावनाएं या असक्षम डाटा। तो सही आंसर हो जाएगा लंबा होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे 22वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संतति का क्रॉस फिनोटाइपिकली समान होते हैं? डी क्रॉसिंग डी। दोस्तों इसको मैं सीधा बोलता हूँ कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप देख लीजिएगा ए बी सी के टेस्ट क्रॉस द्वारा कितने फिनोटाइप्स उत्पन्न होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 4 फिनोटाइप्स। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा 16 विभिन्न युग्मक उत्पन्न करेगा? तो दोस्तों इसमें से जो बी है ये वाला 16 विभिन्न युग्मक उत्पन्न करेगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा सही से। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? तो दोस्तों ये वाला शुद्ध हाइब्रिड है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रॉस 3:1 के अनुपात को दर्शाता है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये वाला जो क्रॉस है इसका रेशियो 3:1 का है। किसी परिवार में 5 पुत्रियां हैं, छठे संतान होने पर पुत्र की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि 2 में से 1, यानी कि 2 में से 1 कहने का मतलब कि आधा। तो आधा बोलते हैं 50%, और इससे पहले भी ये क्वेश्चन आए थे बहुत बार, यानी 2 बार आ चुके थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि किसी जीनोटाइप ए बी सी डी द्वारा कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं? इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 प्रकार के जीनोटाइप्स आप बन सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किसी हाइब्रिड क्रॉस में संतति का जीनोटाइपिक अनुपात होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 1:1। अगला क्वेश्चन है कि यदि माता का रक्त समूह O तथा शिशु का भी रक्त समूह O हो तो पिता के रक्त समूह क्या होगा? दोस्तों अगर देखिए माता का भी O हो और शिशु का भी O हो तो पिता का भी रक्त समूह O ही होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे का रक्त समूह O तथा पिता का B रक्त समूह हो तो पिता का जीनोटाइप होगा। तो सही आंसर हो जाएगा BP। अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम में पाया जाता है? एंटीबॉडीज, एंटीजन, ल्यूकोसाइट्स, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा एंटीबॉडीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू किस तरह के पौधों में पॉलीजेनिक आनुवंशिकता अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कोल रियूटर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि एक मटर में अप्रभावी गुण है? झुर्रादार बीज, लंबा तना, गोल बीज, रंग बीज, कवच। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झुर्रादार बीज। अगला क्वेश्चन है कि एक पूरक जीन में 9:3:1 का हाइब्रिड अनुपात रूपांतरित हो जाता है किसके? तो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 9:7 में ये रूपांतरित हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह मनुष्य तथा कपी में पाया जाता है पर बंदर में नहीं? दोस्तों जो कपी है, कपी भी एक तरह का बंदर का ही प्रजाति है जिसको मनुष्य का पूर्वज भी कहा जाता है। तो क्या है दोस्तों कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए तथा बी। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी पूरक जो न्यूक्लियोसोमिक जीव में होता है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 2n-2। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को कहा जाता है? दोस्तों 2n-1 को कहा जाता है मोनोसोमी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्तनियों में
बार बॉडी प्रदर्शित करती है। क्या करती है दोस्तों? देखिए, स्तनियों में जो बार बॉडी होती है ये प्रदर्शित करती है कि स्त्री के कायिक कोशिकाओं में 2 एक्स गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में XO प्रकार के गुणसूत्रीय असामान्यता के कारण उत्पन्न होता है। क्या हो दोस्तों? तो ये होता है टर्नर सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं गामा विकिरणों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि गायनेंड्रोमार्फ में क्या हो दोस्तों? तो गायनेंड्रोमार्फ में होता है कि सभी कोशिकाओं का जीन प्रारूप XY होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मेंडल ने किसे प्रतिपादित नहीं किया? प्रभुता, अपरिपूर्णता, प्रभुता, तीसरा है विस्थापन और चौथा है स्वतंत्र अपव्यूहन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अपरिपूर्ण प्रभुता। अगला क्वेश्चन है कि प्लियोट्रॉपिक जीन में रहता है। तो दोस्तों, प्लियोट्रॉपिक जीन में रहता है बहुल फिनोटाइप। अगला क्वेश्चन है किसी जीव में 2 समान एलील हों तो कहते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी भी जीव में 2 समान एलील हों तो उसे समजात कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब कोई जीन जोड़ा दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो उसे कहते हैं। तो दोस्तों, उसे कहते हैं एपिस यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल का एकल क्रॉस अनुपात है। तो मेंडल का एकल क्रॉस अनुपात दोस्तों 3:1 होता है। यहाँ क्वेश्चन 50 है कि एक जीन के विभिन्न रूपों को कहते हैं। तो दोस्तों, एक जीन के विभिन्न रूपों को एलील कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप्स का F2 वंशज में अनुपात है। तो सही आंसर हो जाएगा कि 1:2:1। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो आपको 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस पहले से आपको आ रहे थे कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।